नमस्कार, मैं हूं मार्फत रज़ैदी। देश की बात में आपका स्वागत है। आज देश की बात में हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिसने पिछले 50 साल में जन जन की सेवा की और खाक छानी राजनीतिक गलियारों की। राम जन्मभूमि हो या फिर तिरंगा यात्रा कश्मीर की, उसमें भी अपना जो रुख इख्तियार किया वो आक्रामक रुख इख्तियार किया। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मार्फत जी। ओम प्रकाश जी ने पिछले 50 साल के अंदर राजनीति के वो रंग रूप देखे हैं, वो उतार चढ़ाव देखे हैं, शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो इनसे अछूता रहा हो। बड़े बड़े आंदोलन देखे, बड़ी बड़ी बातें देखी और बड़ी बड़ी बातें की भी, लेकिन क्या वो बातें पूरी हुई या फिर नहीं, इसी पर बात की जाएगी आज। सारी सब कुछ होगा आपके सामने। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, जो अपने 50 साल राजनीति में बिताए हैं, 50 साल की जो राजनीति है वो किस तरीके से रही? राजनीति का हर मौसम में एक अलग रंग होता है। यदि हम बात करें 77 से पहले की प्री इमरजेंसी, पूरे देश में एक ही पार्टी का राज था। 1975 में इमरजेंसी लगी, जितने भी विरोधी दल के लोग थे सबको जेलों में डाल दिया गया। 18 महीने का जो अंतराल था उसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कब ख़त्म होगा। आखिर 18 महीने के बाद वो जो काला अध्याय भारत की डेमोक्रेसी पे लगा, इमरजेंसी ख़त्म हुई, इस देश में चुनाव हुआ। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सभी विरोधी दल एक मंच पर आए और इस देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी। लेकिन चाहे अनचाहे अनेकों अनेक प्रकार की विचारधाराओं के लोग उसमें थे। जनसंघ जो अपने आप को विलीन कर चुकी थी जनता पार्टी में, संघ के लोगों के विषय में, जनसंघ के लोगों के विषय में दोहरी मेंबरशिप का मुद्दा उठा और जो विलीन जनसंघ का जो धड़ा था उसने जनता पार्टी छोड़ दी और उसके साथ ही वो पूरी की पूरी जो जनता पार्टी थी सरकार गिर गई। और 1980 में पुनः इंदिरा जी पूरे जोर शोर से देश की राजनीति में फिर उन्होंने पदार्पण किया। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। पूरे देश में एक बहुत बड़ा दंगा जिसमें लाखों सिख बंधु मारे गए। ये भी एक इस डेमोक्रेसी पे, इस देश की उस पर काला एक इतिहास के ऊपर एक काला धब्बा है। ओम प्रकाश जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात आई कि उस आंदोलन से, उस इमरजेंसी से, अगर पहले की बात की जाए तो जेपी आंदोलन रहा। जेपी, जैसे आपने कहा, जेपी के चेले ही आज जेपी का नाम इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हैं और हर कोई जेपी को अपने पाले में बताता है। आखिर ये क्या वजह है तब की और आज की राजनीति में? देखिए, जो लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्रीमान इस देश में राम मनोहर लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश जी हों, उनके आंदोलन में रहे हों, उनके सानिध्य में रहे हों, लेकिन आज समाजवादी हो, चाहे कम्युनिज्म हो, ये आज पूरी तरीके से बेमानी हो चुका है। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म जहाँ था वो सब खत्म हो चुका, केवल इस देश में रहा है। और अगर हम समाजवाद की बात करें तो वो भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका है। तो आज जो लोग हैं, जो लोहिया जी की बात करते थे, जयप्रकाश नारायण जी की बात करते थे, उन पे जो आरोप हैं, चारा घोटाले का आरोप जैसे आरोप हैं, तो इन दोनों का कोई साम्य और तारतम्य नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार गांधी परिवार आज़ादी की जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, उस विरासत को आज तक भुनाती रही है, इसी प्रकार उनको भी ये भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये जिस तरीके से जो माहौल बना है राजनीति को लेकर, जिस तरीके की बयानबाजी है, जैसे आपने कहा चारा घोटाला है या फिर और तरीके के घोटाले हैं, काफ़ी घोटाले सामने आए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो आज की राजनीति में शुरू हुआ है, आप उसे कितना सही मानते हैं? क्या वजह है? देखिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है और जब जब ज़रूरत हुई है
एक साइलेंट क्रांति इस देश में हुई है। चाहे इमरजेंसी के बाद पूरी कांग्रेस, इवन इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक को लोगों ने नकार दिया, तो समय समय पर जो यहाँ की जनता है वो बहुत समझदार है। आरोप प्रत्यारोप कुछ भी रहे हों, किस बात की कितनी डेप्थ है, कौन कितना सच और झूठ बोल रहा है, समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी करने की क्षमता भारतीय जनता में है। आपने जितने भी अभी 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, कामकाज जैसा भी रहा, जो भी रहा, इससे पहले ये रहा कि 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एक बार फिर जनता ने जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार लाकर खड़ी की है, जिस तरीके से मोदी जी को मैंडेट मिला है, जिस तरीके से मिला है, वादों की एक झड़ी लगा दी है। जिस तरीके से वादे किए हैं, कहीं भी रैली हो, चाहे बिहार में ले लीजिए या फिर दीगर जगह जहाँ जहाँ रैली हुई है, एक झड़ी लगाई है। क्या लगता है, क्या जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं उस तरीके से वो वादे पूरे होंगे? देखिए, इस विषय में मुझे केवल इतना कहना है, सैकड़ों साल चाहे मुगलों का साम्राज्य रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का साम्राज्य रहा हो, चाहे मुगल और अंग्रेज़ों के वर्ण संकर कांग्रेसियों का साम्राज्य रहा हो, सैकड़ों साल के बाद में इस देश में एक बहुसंख्यक समाज के प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश की जनता ने जो इस गद्दी के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी को बैठाया और केवल 1.25 साल 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो काम किए हैं जो 60 साल में अनेकों अनेक सरकार नहीं कर पाई। और इसके बहुत से उदाहरण हैं। अगर मैं उनको गिनाने लगूं तो मुझे बहुत लंबा वक्त चाहिए, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें करना चाहता हूं। जिन हम बैंकों की बात करते हैं, 1969 में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ऐसा लगता था झुग्गी झोंपड़ी पर रहने वाला हर आदमी मालिक हो गया है, लेकिन वो कुछ समय में भ्रम साबित हुआ। 1971 में कांग्रेस गरीबी हटाओ आंदोलन लेके आई, वो भी फुस हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 18 महीने की, हम इस 18 महीने की, मैं वहीं आ रहा हूँ, हर बैंक के अंदर जीरो अकाउंट पे एक आदमी का खाता खुलना 20 करोड़ से लेकिन ऊपर। आपके ठीक है कि जीरो बैलेंस पे आपने खाते खोलें, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें काला धन है वो देश से बाहर गया है। वो एक अलग इशू है, ये अलग बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हम लोग एक साथ मिला नहीं सकते, उस पर भी हम आएंगे। जहाँ बैंकों की बात है, बैंकों का ऐसे, मेरा कहना केवल ये है, हम अगर जनता की बात करें, जनता को जो वायदे भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने की, हम उनकी बात कर रहे हैं। जीरो अकाउंट पे 20 करोड़ से ऊपर लोगों को खाते खुलवाना और उस सीरीज में केवल 12 रुपए में 2 लाख का बीमा कराना, स्वच्छता आंदोलन इस देश के लिए उसके लोगों को जागरूक करना, सबसे बड़ी बात ये भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छोड़ना। जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले कांग्रेस के शासन में कोलगेट से लेके 2G हो CWG घोटाले हुए हैं, उसमें लाखों लाख करोड़ रुपए का इस देश का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने घोटाले किए हैं, ठीक है, किए हैं, नहीं, लेकिन आगे है जिस तरीके ना केवल नहीं, सुनिए, घोटाले किए, उन्हीं घोटालों में उन्हीं कोयले की खानों को दोबारा से उसके द्वारा इन्होंने जब उनका ऑक्शन किया तो जितनी हम कल्पना करते थे उससे ज़्यादा हमारे खजाने में पैसा आया। दूसरी बात, आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं, एक बात पहले यहाँ एक पीजी यहाँ पे बात है कि जिस तरीके से ये कहा गया जो काला धन है वो विदेश से बाहर देश में आएगा वापस और हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। मेरा कहना केवल जिसे अब जुमला करार दे दिया गया। 60 साल में जो आप काम नहीं कर सके, अरे 60 महीने नहीं, कम से कम साल 2 साल तो दे दो आप। तो आज ना उम्मीद पूरी है। आज अगर आप अखबार पढ़ेंगे, काले धन की जो मुहिम आज PM और FM ने मिलकर चलाई है, आज हर काला धन धारक त्रस्त है। और जिस प्रकार पूरे देश और दुनिया के अंदर इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन काला धन धारक त्रस्त तो है, लेकिन उसी की बानगी ये है कि 6000 करोड़ रुपए देश से बाहर चले जाते हैं सिर्फ इस नाम पे कि दाल आना है, ये चीज़ आना है। अभी पहले ये तय करिए, ये कांग्रेस के समय गए, कब गए हैं? ये अभी गए हैं, पिछली रिपोर्ट है। अभी पिछले 14 महीने की रिपोर्ट है जिसमें पिछले साल से लेके इस साल तक अभी आप सुनिए, 59 अकाउंट्स खोले गए। मैं कल ही ED के चेयरमैन साहब के पास बैठा था,
इस विषय में मेरी बात हुई है। मैं अपने किसी और काम से गया था। अभी ये जो चीज़ें बहुत प्राइमरी उसमें हैं, अभी तो जितना आंकड़ा आ रहा है ये भी एक्यूरेट नहीं है। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिक चीज़ ये है, कम नहीं होगा। देखिए ज्यादा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से ये मार्फत साहब, ये आपका आकलन है, लेकिन जब चीजें आएंगी, चीजें निकलेंगी मेरा गणित नहीं, के अंदर। देखिए ये हमारा नहीं, गणित में कयास नहीं होता। हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो चीज आई है ऐसा है, गणित में कोई आकलन काम नहीं करता। गणित में 2 और 2 केवल 4 ही होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है, किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होना सरकार के उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि सरकार उस दुर्घटना से निपटने का जो उसका काम है वो किस तरीके से करती है। कोयल घोटाले की भी सालों साल रिपोर्टें आती रही, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास जब भी ये चीज़ उजागर हुई, उजागर आती पूरी जो मशीनरी है टॉप टू बॉटम वो हरकत में आई है, और उसके लिए जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। बिल्कुल, इसमें कोई किसी प्रकार का मैं इस बात, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के समय में ये घोटाले हुए, पिछले 60 साल में ये घोटाले हुए, कांग्रेस को उसका किए का फल मिला है। जिस तरीके से उनका भी मानना है कि हमने अगर कुछ किया तो सरकार ने हमें 40 पे लाकर रोक दिया, पब्लिक ने हमें 40 पर लाकर रोक दिया। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस तो इतनी शिकार हो गई कि उसको 40 पर लाकर रोक दिया, लेकिन आज फिर ये 6000 का घोटाला सामने आया है, ऐसी बात सामने आई। क्या इसके लिए मैं पुनः अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सरकार के कार्यकाल के अंदर कोई घटना या जो दुर्घटना होती है, सरकार उससे किस प्रकार निपटती है, पब्लिक का मकसद इस बात से होता है। आप कभी भी राम राज्य के अंदर भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तो घटना है, ये मानव स्वभाव है, लेकिन सरकार उनको सख्ती से निपटना और उनको सज़ा दिलाना, ये काम में हमारी सरकार तत्पर है, और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जा रही और ना बरती जाएगी। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि ये ना तो कोई कोताही बरती जाएगी, जैसे ओपी जी ने कहा, सरकार पूरी तरीके से इस पे काम करेगी। लेकिन अभी वक्त हो गया है ओपी जी के एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दादरी मुद्दा अभी बाकी है। आप जाइएगा नहीं, अभी लौट कर आते हैं। दादरी पे क्या कहना है ये भी देखेंगे।